Hello बच्चों, let's see the question. The question states that pipe A, which has 1.8 meter long and open at both the end, oscillate at its third lowest harmonic frequency. It is filled with the air for which the speed of the sound is 344 meter per second. The pipe B, which is closed at one end. So basically यहाँ पर हमें दो पाइप दिए है. पाइप A जो दिया है that is open at both the end और उसकी लेंथ दी है 1.8 मीटर और कहा गया है कि वो थर्ड लोवेस्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा है. इट इज फील्डेड विथ द एयर फॉर विच स्पीड ऑफ द साउंड इज 344 मीटर पर सेकंड. जो पाइप ए में जो एयर है वहां की स्पीड है 344 मीटर पर सेकंड. वहां के एयर की स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर मीन्स एयर में स्पीड ऑफ द साउंड 344 मीटर पर सेकंड दिया गया है. लेटर ऑन हमें कहा गया है कि पाइप बी जो क्लोज्ड है एट वन एंड ऑसिलेट एट इट्स सेकंड लोवेस्ट हार्मोनिक. ऊपर इसमें थर्ड दिया है और यहाँ पर सेकंड लोवेस्ट हार्मोनिक. दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज हैपन टू मैच विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए. ये जो फ्रीक्वेंसी है जो सेकंड हार्मोनिक है इसका वो थर्ड हार्मोनिक लोवेस्ट पाइप ए से मैच कर रहा है. उसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है. So an x-axis extend along the interior of the B. अगर x-axis extend along the interior of the B with x is equal to 0. So basically later on which is with x is equal to 0 at closed end. So x जो closed end है वहाँ पर हमें x is equal to 0 consider करना है. So और क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी नोड्स अलोंग दैट एक्सिस मीन्स जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग कितने नोड्स फॉर्म हो गए और व्हाट आर दी स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट हो गए और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्स लोकेटिंग एट दिस नोड हमें कैलकुलेट करनी है. और व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो बी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी. तो बेसिकली हमें कहा गया है कि जो थर्ड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द. ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है. दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव और ऑसिलेशन इनसाइड द पाइप. कंसेप्ट क्या होगा और ऑसिलेशन इंस्टेड ऑफ ऑसिलेशन और मोड्स ऑफ vibration inside air column means air column or tube or pipe air pipe. so जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है that is for harmonic for the A is third harmonic which is open at both the end and the harmonic for the B is second harmonic. so यहाँ पर क्या होगा for the जो closed end होता है वहाँ पर n+1 होता है that is 2+1. यहाँ पर क्या होगा 2+1 इज इक्वल टू 3. जितने हार्मोनिक हमें कहा गया है दैट इज 2+1 इज इक्वल टू 3. तो एन बी कितना होगा 3 होगा. सो देयरफॉर हमें यहाँ पर कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज मैच विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी व्हेन जब इसका थर्ड हार्मोनिक होगा इन केस ऑफ थर्ड हार्मोनिक और दिस इज इन केस ऑफ सेकंड हार्मोनिक. सो दिस इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक की वैल्यू क्या होगी 3/2L एंड दिस इज इक्वल टू 3V/LA. सपोज करो दिस इज द लेंथ रियल बी, दिस इज द लेंथ ऑफ पाइप बी और LA इज द लेंथ ऑफ पाइप A. तो देयरफॉर इससे हम यहाँ पर जो
स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर जो होगी दोनों में सेम ही होगी क्योंकि दोनों में एयर है. सो बेसिकली ये दिस गेट कैंसल. हियर सम लिटिल करेक्शन. here 4 LB. So after cancelling out everything you will get, ये यहाँ से कैंसिल होने के बाद में हमें मिलेगा LB डिवाइडेड बाय LA इक्वल टू 1/2. तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं LB इक्वल टू LA बाय 2. यहाँ पर हमें एल ए की लेंथ दी हुई है दैट इज 1.8 मीटर. सो 1.8 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 0.9 मीटर. सो एल बी कितना मिला 0.9 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड. अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड. सो सपोज करो दिस इज पाइप. सो इस पाइप में क्या होगा फॉर द इन केस ऑफ, यहाँ पर हमें सेकंड हार्मोनिक कहा गया है. तो सेकंड हार्मोनिक के केस में क्या होता है इस तरह. इन द फर्स्ट हार्मोनिक इट फॉर्म लाइक दिस, एक नोड और एक एंटी नोड. और सेकंड हार्मोनिक के केस में क्या होगा इस तरह फॉर्म करेगा. जो क्लोज्ड एंड है वहां पर नोड फॉर्म करेगा. सो देयरफॉर हम यहाँ पर देख सकते हैं इन सेकंड केस ऑफ सेकंड हार्मोनिक यहाँ पर दो नोड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर दिस इज सेकंड. सो देयरफॉर जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी नोड्स विल फॉर्म. सो इन पाइप बी 2 nodes will form along x-axis. So suppose करो this is x-axis और x is equal to 0 that is here. यहाँ पर exactly जो closed end है वहाँ पर x is equal to 0 कंसिडर करने के लिए कहा गया है. So at x is equal to 0 and this is at x is equal to 0.9. So along this line यहाँ पर दो नोड फॉर्म हो रहे हैं. नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि जो दो नोड फॉर्म हो रहे हैं उनकी पोजीशंस. मींस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x. जो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी. यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 जहाँ पर है वहां पर एक नोड फॉर्म हो रहा है. देयरफॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू where node is formed is at x is equal to 0. is at x is equal to 0 रहेगा. और सेकंड का और थर्ड पूछा गया है कि व्हाट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. इट मींस दैट जो नोड जो अनदर नोड फॉर्म हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस दैट इज दिस नोड इज यहाँ पर कितना डिस्टेंस होगा. सो जैसे कि हमें पता है दिस इज ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज द नोड इन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड दैट इज लैम्बडा बाय 4 and the distance between two successive node is lambda by 2. So therefore total distance L equal to क्या होगा LB equal to lambda by 4 plus lambda by 2. So this will give 3 lambda by 4 LB. Therefore lambda equal to 4 LB
बाय 3. सो लेंथ ऑफ द बी पाइप वो है 0.9. सो इंटू 0.9 दिस विल बिकम 1.2 मीटर. सो लैम्डा कितना मिला? 1.2 मीटर. और हमें यहाँ पर पूछा गया है कि नोड कितनी डिस्टेंस पर है. दैट इज नोड इज अलोंग लैम्डा बाय 2. node is at lambda by 2. So lambda by 2 means 1.2 divided by 2, that is equal to 0.6 meter. So this is the answer of the C. Later on हमें पूछा गया है कि what is the fundamental frequency of B. So जैसे कि हमें पता है fundamental frequency of the pipe at the closed end is given by V mu equal to V by 4L. So therefore v means velocity of sound की वैल्यू दी है 434. 4 into 0.9. So this will become mu equal to 95.2777 hertz. So this is the value of fundamental frequency of B. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.